हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है और वृत्त से कोई त्रिज्यखंड खींचा जाता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, उसका परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको ये बताया कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर वृत्त के साथ कुछ और समतल आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज या त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, इन सबको जोड़ दिया जाए और कोई एक अलग आकृति बने तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में हमने कवर किए और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज के लेक्चर में हम कुछ सवालों को हल करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें एक आकृति दी है और इसमें जो ये हमारा शेडेड रीजन है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। जहाँ ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। जो ABCD है वो एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। अब देखो आप, ये इसकी भुजा है DC, इसको व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है इस तरह से। BC को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है और AB को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है और AD को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है। यानी कि हमारे पास 4 अर्धवृत्त खींचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया निकालना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक तो अर्धवृत्त है और दूसरा हमारे पास वर्ग है, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों के फॉर्मूले की हेल्प से हमें इस रीजन का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों पहले में मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसे सेकंड, और ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। अब इस रीजन का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि ये सब हमें इसमें से माइनस करना है। ये सब हमें क्या है, ये जो पार्ट मैंने नंबर्स दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सारे पार्ट को हमें माइनस करना है। किस में से, वर्ग में से। लेकिन ऐसा हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि हम इस रीजन का, स्पेशली इस रीजन का क्षेत्रफल निकाल सके, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से कुछ होता कि ये कोई चाप है और इस तरह से ये, तो हम इसका निकाल सकते थे, लेकिन ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है एक तरह से बिल्कुल ना, और यहाँ पे कर्व बन रहा है। तो इस रीजन का हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं ये वाला रीजन फर्स्ट और थर्ड ले लेती हूँ। अब इन दोनों का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो अगर मैं इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं और उसमें से इस वाले पूरे अर्धवृत्त का और इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं सेकंड और फोर्थ का निकालूंगी। तो जब मैं सेकंड और फोर्थ का निकालूंगी तो मैं पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करूंगी, ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त। तो इससे मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो रीजन है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना था। फिर क्या करेंगे हम, लास्ट में पूरे वर्ग के क्षेत्र में से इन चारों को जो हमने क्षेत्रफल निकाला है उसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड रीजन जो है उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं इसे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले ये भुजा जो है हमारी पूरी, ये 10 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा और ये व्यास है इस अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो सारे जितने भी हमारे चारों अर्धवृत्त है सबकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो पहला स्टेप है हमारा बच्चों, फर्स्ट और थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस क्या, ये इन दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के माइनस होगा इसमें से, और इनकी क्या है, 5 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्या है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है।
अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा क्या है इसकी 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो पाई का मान हम इसमें रख देते हैं, मैं डायरेक्ट ही रख देती हूँ 3.14 इन्होंने दिया हुआ है। आर कितना है 5 और 5 बटे 2। ठीक है, अब ये 2 का है तो इसलिए 2 और हो जाएगा। भाई अर्धवृत्त का हमने फॉर्मूला लगाया और ये कितने अर्धवृत्त है 2 है और दोनों की त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो इस 2 से ये 2 कट गया तो हमारे पास इतना बचा। इसका करेंगे तो यह जाएगा 100, 3.15 गुना 25। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से अब क्या करेंगे आप सेकंड वाले और फोर्थ भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और बच्चों वो भी क्या होगा, यही होगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो वर्ग है उसकी भुजा सेम ही है 10 सेंटीमीटर है और अब इस भाग का और इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और इस वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे और उन दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्या भी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो वैल्यू इसी तरह से रखी जाएगी और आंसर भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो उसका भी क्या होगा बच्चों 21.5 सेंटीमीटर होगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1, 2, 3, 4 भागों का क्षेत्रफल। ये जो हमने 4 भाग के क्षेत्रफल निकाले हैं, पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा, इन दोनों को माइनस कर देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से तो हमारा ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 21.5 प्लस 21.5, ये हो जाएगा 100 माइनस 43, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये। ठीक है, तो ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। एक बार मैं और समझा देती हूँ, इसमें हमने क्या करना है। अब ये जो छायांकित भाग है जिसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, ये कोई एक पर्टिकुलर कोई फिगर ऐसी नहीं है कि जिसका हमारे पास फॉर्मूला हो, तो हम इसे फिर कैसे करेंगे। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम इस फिगर का, इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल सके, लेकिन हमें पता है कि जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धवृत्त का क्या होता है। तो हमने सबसे पहले इसका निकालना है तो हमें इसे माइनस करना है। इसे माइनस करने के लिए हमें इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये दोनों आमने सामने के ले लिए, ठीक है, तो तब ये दोनों लिए तो हमने वर्ग में से ये दोनों अर्धवृत्त माइनस कर दिए। फिर हमने दूसरा और चौथा लिया, तो जब हमने ये दोनों पार्ट लिए तो ये वर्ग में से ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये इन रीजन के क्षेत्रफल निकल के आ गए। अब हमें शेडेड रीजन चाहिए, तो हमने पूरे वर्ग में से इन चारों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है उसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। पाई का मान दिया हुआ है और हमारे पास ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है और इसके अंदर भी एक आकृति बनाई हुई है। ठीक है, ये जो वर्ग है इससे मिली हुई नहीं है, बल्कि चारों तरफ से 3-3 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बनाई गई है। ठीक, और ये हमारे पास बिंदु हमने मान लिए PQRS। तो ये कैसे है बच्चों, ये हमारे अर्धवृत्त है, ये हमारे क्या है 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं और ये बीच में भी इसकी जगह है और जब हम इसे आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा एक वर्ग बनेगा। तो ये आकृति हमें दी हुई है। अब देखो ये पूरी 14 है, 14 सेंटीमीटर, 3 ये ऊपर है, 3 नीचे, 3 3 6, तो 14 में से 6 गए, 8 बचे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 है, जिसमें हमारा वृत्त भी है और हमारी जो वर्ग है, छोटा वाला जो वर्ग है ये PQRS ये भी है। तो इसमें क्या होगा, जो वर्ग होगा उसकी भुजा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी और 2 इधर ये होगा। यानी कि अगर ये केंद्र माने हम इसको, इस अर्धवृत्त का ये केंद्र है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये दूरी जो होगी, ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। तो जो अर्धवृत्त होंगे उनकी त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर
और जो वर्ग होंगे उनकी जो भुजा होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। अब सारी माप हमें पता है, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो हमारे अंदर इस आकृति में जो ये अंदर फिगर दे रखी है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस आकृति के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये शेडेड रीजन जो है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग कर देते हैं। इसमें भुजा है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर तो ये होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है, इसमें 2 है, तो पाई और आर इसमें 2 गुना 2/2, 2 से 2 गया यानी कि 2 पाई आ गया है। अब ये एक अर्धवृत्त का है, हमारे पास कितने 4 है। ठीक है, तो चारों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कितने होंगे, 4 से गुना कर देंगे। चारों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल 4 गुना 2 पाई यानी कि 8 पाई। पाई का मान रख लेते हैं, पाई का मान होगा 8 गुना 3.15। जब इसे हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बीच में हमारे पास एक छोटा वर्ग बचा है, कौन सा, PQRS, वर्ग PQRS का क्षेत्रफल। अब इसकी भुजा कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बच्चों हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा जो हमारे पास बड़ा वर्ग है, कौन सा वर्ग, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें हम प्लस करेंगे वर्ग PQRS का क्षेत्रफल। इन्हें हम सबको जोड़ देंगे तो ये होगा, इसका क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आया था 196 माइनस अर्धवृत्त का आया था 25.12 प्लस वर्ग का आया था 16, तो ये हो गया 196 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 41.12 यानी कि 196 से हम माइनस करेंगे 196 माइनस 41.12 बराबर हो जाएगा बच्चों ये 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा आंसर आया ये क्या आया, हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है, बस हमें आकृति ध्यान रखनी है, ये हमारा एक छोटा वर्ग बना है, ये अर्धवृत्त है, 4 है, 1 का हम निकाल लेंगे क्योंकि सारों की त्रिज्या बराबर है 2 है, और 4 से गुना कर लेंगे। ये इस वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया और पूरे वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग में से इस आकृति के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। बच्चों हमें एक और आकृति दी हुई है, ठीक है, और इसमें पूछा है कि इस पूरे छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आकृति कैसे बनी हुई है, तो एक तो इसमें ये अर्धवृत्त दिया हुआ है, बड़ा अर्धवृत्त दिया हुआ है, और इसका ये 20 का पॉइंट है और इसकी ये त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और फिर हमें ये 2 छोटे क्या दिए हुए हैं, अर्धवृत्त दिए हुए हैं, जिनकी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितनी बच्चों 7 सेंटीमीटर, ये 7 है तो ये भी 7 ही होगी, यानी कि ये दोनों क्या है, एक तरह से एक वृत्त के 2 पार्ट हैं, 2 अर्धवृत्त हैं। तो अगर हम एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दूसरा का भी बिल्कुल सेम होगा और इस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अलग होगा, तो इन तीनों का हम निकाल के आपस में जोड़ देंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी ये अर्धवृत्त, DEF। ठीक है, तो सबसे पहले अर्धवृत्त ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का
बटे 2 हो जाएगा। तो पाई आर कितना इसमें 14 गुना 14 बटे 2, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196 बटे 2 पाई। इससे से भाग दे देते हैं, भाग 2 नहीं 18 2 8 16, ये हो जाएगा 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे अर्धवृत्त का निकालते हैं, इसका निकालते हैं। अर्धवृत्त AFE का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो इसमें आर क्या बच्चों 7 है, इन दोनों की 7 होगी, तो पाई गुना 7 बटे 2 यानी कि 7 49 बटे 2 पाई। इस अर्धवृत्त की का क्षेत्रफल ये है, दूसरे का भी यही होगा क्योंकि दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त CDE का क्षेत्रफल भी कितना होगा 49 बटे 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बच्चों अब हम देखते हैं कि इस पूरी आकृति का जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो हमने अलग अलग इनका क्षेत्रफल निकाल लिया है, तो उन सारों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास सारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चों किसके, अर्धवृत्त ABCD का क्षेत्रफल प्लस AFE का क्षेत्रफल और प्लस CDE का क्षेत्रफल। इन तीनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ लेंगे। ये हमारे पास 98 पाई प्लस 49 बटे 2 पाई प्लस 49 बटे 2 पाई। इन तीनों में से पाई हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 98 प्लस 49 बटे 2 प्लस 49 बटे 2। आगे से हल करेंगे हम, एलसीएम लेंगे 196 प्लस 49 बटे 2। अब इसे आगे हम हल करेंगे बच्चों, पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7। ठीक है, इसे हम हल करेंगे, इन सारों को हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 294 बटे 2। ये 2 से 11 बार गया, ये 7 चौक 42 बार गया, 11 गुना 42, तो ये आ जाएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस पूरे भाग का हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ गया है। आकृति को वो कैसे भी बना के दे सकता है, किधर भी वो अर्धवृत्त को जोड़ सकता है, वृत्त को जोड़ सकता है, अर्धवृत्त में वो त्रिभुज को जोड़ सकता है, वर्ग को जोड़ सकता है। तो हमें अगर फॉर्मूले क्लियर है, हमें पता है कि हाँ वर्ग का हम फॉर्मूला ये लगा के और इसे माइनस प्लस करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को वैसे ही हल कर लेंगे। ये बहुत बिल्कुल सिंपल था, इसमें बस हमने बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला, इन दोनों छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकाला और सबको जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में ABCD एक समलंब है, एक ट्रेपेजियम है। ये जो हमें आकृति दी हुई है जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है, इसके समांतर है। AB इन्होंने दिया हुआ है, AB की लंबाई दी हुई है 18 सेंटीमीटर और DC दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ये DC दिया हुआ है इन्होंने 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB और DC के बीच की दूरी, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ये बीच की जो दूरी है ये दी हुई है कितनी बच्चों, 14 सेंटीमीटर। अब यदि ABC एवं D को केंद्र मानकर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के चाप खींचे गए। अब ये जो हमारे ये पॉइंट है इन्हें केंद्र मान लिया है और 7 सेंटीमीटर लेके एक चाप खींचे गए हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो है इसकी रेडियस कितनी होगी, ये हमारे वृत्त के कुछ खंड हो गए, त्रिज्य खंड हो गए, जिनकी त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। तो ये त्रिज्य खंड है जिनकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अब ये सब हमें दिया हुआ है, पूछा है कि इस आकृति में जो हमारा ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। ये जो बीच का भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, पूरी आकृति हमारे पास एक समलंब है, सब समलंब जो होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है कि कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे
इन त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को। अब त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास रेडियस तो है, त्रिज्या तो है, लेकिन कोण नहीं पता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों समानांतर है, समांतर रेखाएं हैं, तो जो कोण होते हैं, जैसे दो समांतर रेखाएं हमारे पास और ये कोई एक दूसरी रेखा है, तो ये कोण और इस कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जैसे ए बी डी सी की समांतर है और ये तीसरी रेखा है, तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण डी बराबर होगा 180 डिग्री। और इसी तरह से कोण बी प्लस कोण सी, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कौन कौन से त्रिज्यखंड का, इन दोनों का निकाल लेते हैं। केंद्र ए व डी वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दोनों की त्रिज्या एक ही है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना होगा इसमें, दोनों का 180 डिग्री बटे 360 और पाई 22 बटे 7, आर यानी कि 7 का स्क्वायर। इस 7 से ये 7 गया, 2 बार ये गया, 2 11 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और इन दो की का जो कोण है वो भी, दोनों का जो योग है कोण का वो 180 डिग्री है और त्रिज्या भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो केंद्र बी व सी वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वो भी इतना ही होगा, दोनों का बराबर होगा। ठीक है, अब समलंब का वो निकालते हैं। समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था बच्चों, वो होता है क्या, 1/2, दोनों समांतर भुजाओं को हम जोड़ लेते हैं, 18 + 32 और गुना में इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये इससे 7 बार गया, इन्हें आपस में हम जोड़ेंगे, 50 7 पंजे 35 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब का हमारे पास क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड जो है उनका हमारे पास क्षेत्रफल है, तो हम समलंब से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब 350 माइनस त्रिज्यखंड 77 और प्लस 77, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 154 बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने बस समलंब का हमें फॉर्मूला याद है तो हम बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। और हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके ये जो दो कोण बनते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है, जिसकी हेल्प से हम इन त्रिज्यखंड का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दो को हमने कंबाइन करके उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्योंकि अब ये इन दोनों का योग 180 है और इनका भी 180 है और दोनों की त्रिज्याएं भी बराबर है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों जो दो पेयर हमारे त्रिज्यखंड है उनका जो क्षेत्रफल होगा वो भी एक जैसा ही होगा, एक ही होगा, 77 होगा। दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि हमें चारों को माइनस करना है इसमें से, और माइनस करने के बाद जो हमारा ये भाग है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बच्चों आगे में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें वृत्त में हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। ये ए बी जो है इस वृत्त का व्यास है, यानी कि जो त्रिभुज बना हुआ है ये किसमें बना हुआ है, अर्धवृत्त में बना हुआ है, ए बी सी। तो हमें ये भी पता है कि जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त में बना हुआ जो त्रिभुज होता है वो समकोण होता है। तो इसमें ये जो कोण सी है ये कितना समकोण है, यहाँ कोण का मान कितना 90 डिग्री है। ए बी जो है इस वृत्त का व्यास है। हमें इसमें दिया हुआ है कि ए सी जो है ये 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हमें इसकी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमारा जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हमें त्रिभुज में सिर्फ 2 साइड पता है
और इस वृत्त की हमें त्रिज्या भी नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या है, ये ए बी इसका व्यास है और ये समकोण त्रिभुज है। हम समकोण त्रिभुज में या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगाने पर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 6 6 36 8 64, ये हो गया 100। ये ए बी स्क्वायर हो गया बच्चों। तो ए बी कितना होगा 100 का अंडर रूट यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ये जो वृत्त का व्यास है ये क्या है, 10 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या व्यास का क्या होती है, आधा होती है। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या होगा, वृत्त के व्यास का आधा यानी कि 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये आ गया पाई आर स्क्वायर, इसे आप गुना करोगे तो ये आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो 1/2 ये आधार या तो ये होगा, इसमें से एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो 6 × 8 2 3 6 और ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो वो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला अभी 78.5 माइनस 24। तो जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस चैप्टर में जो हमारा ये वृत्त है वो जो संयोजन से हमारी जो आकृतियाँ बन रही है, इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें जितनी भी हमारे पास समतल आकृतियाँ होती है उनका हमें पहचान होनी चाहिए कि वो कौन सी आकृति क्या है और उनकी हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और उनका हम उनमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। तो वो सारे उसके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। मैंने आपको लिखाए हैं चैप्टर में। तो आप क्या करेंगे, आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे अलग से, सारे फॉर्मूले और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं पहले भी लिखा चुकी हूँ कि अर्धवृत्त में बना हुआ कौन समकोण होता है। तो ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनके लिए आप अलग से नोट प्रिपेयर कर लें, वो आपको आगे तक उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में मैंने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। आप इसकी और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना कमांड आपकी बढ़ती चली जाएगी। उसके लिए आप एक अच्छी बुक को भी रेफर कर सकते हैं। एक्टिव मैथ चित्रा पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें काफ़ी कलेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चंस का। आप उससे प्रैक्टिस करें घर पे और आप इसमें बहुत कमांड इस चैप्टर पे आप कर लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको फिगर क्लियर है कि हाँ ये वर्ग है और वर्ग में हम ये चीज़ें इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर वो उस पर वृत्त बना हुआ है तो हमें किस तरह से उसको सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आप प्रैक्टिस करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।